हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अनीता जी के किचन में। आज हमारे किचन में बनने जा रहा है छठ पूजा स्पेशल रसियाव रोटी। रसियाव रोटी का हम कैसे विधि विधान है, जब हम पूरे दिन निर्जला व्रत रखते हैं, शाम को व्रत खोलते हैं, तो सारा विधि विधान हम आज बताने वाले हैं दोस्तों अपने वीडियो के माध्यम से। आप लोगों को भी छठ पूजा का ढेर सारा शुभकामनाएं। जय हो छठी मैया, सबके रक्षा करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, तभी जाके सारा जानकारी आपको पता चले कैसे हमारे बिहार में मनाया जाता है छठ पूजा। बहुत से आजकल की बहुएं हैं, बेटी हैं, जो नहीं जानती वो नया नया करना चाहती हैं, और कमेंट हमारे चैनल पे बहुत बार आया है, तो मैं सोची कि इस बार वीडियो के माध्यम से आपको सब कुछ समझाएं। तो आप नहा खा वाला वीडियो देखेंगे, उससे पूरी जानकारी आपको मिल गया होगा। आज है दूसरा दिन क्या होता है मैं आपको बताती हूँ। जय हो छठी मैया। तो आज रसिया रोटी का हम पूरा विधि विधान बताएंगे। तो सुबह से आज हम जैसे व्रत रखे हैं, सुबह से निर्जला व्रत, कोई इसमें सरगई वरगई नहीं खाया जाता है। आप चाहें तो मिश्री का पानी पी के उसके बाद रख सकते हैं व्रत, सुबह के टाइम में 4 बजे भोर में, और कुछ नहीं। तो हम मिश्री के पानी पी लिए, पूरे दिन निर्जला व्रत है। उसके बाद शाम को 4 बजे स्नान करके अपना पूजा पाठ करके, और उसके बाद हम बनाएंगे रसियाव रोटी, मीठा भोजन। और उसके बाद हम छठी मैया को सुमरन करेंगे। भोजन बनाने के बाद में मैं पूरा वीडियो के माध्यम से आपको बताती हूँ। तो चलिए देखिए, नहा धोवा कर रेडी हो गई हूँ। अब चलते हैं। नया चूल्हा, जैसे अभी यहाँ दिल्ली में हम हैं तो नया चूल्हा रखे हैं छठ पूजा के लिए। गांव में मिट्टी का चूल्हा बना लेती हूँ, हर कोई बनाता है। सारा कुछ हम तैयार कर चुके हैं। लाला जी को बोले हैं कि केला का पत्ता लेके आइए, तो देखिए लेके आ गए। बहुत सुंदर केला का पत्ता है जी। तो सबसे पहले चूल्हा का पूजा होता है। 5 जगह या 7 जगह टीका जाता है सिंदूर से। इधर हम दूध गर्म कर रहे हैं, और जो छठ पूजा का बर्तन होता है ना, जैसे अन्य दिन उसमें खाना नहीं बनाते हैं, वही बर्तन रखते हैं, या पीतल का रखें या स्टील का रखें, कोई भी बर्तन, बस साफ सुथरा डेली यूज वाला बर्तन ना लें। वैसे डेली यूज में भी बना सकते हैं छठी मैया, क्योंकि सब कुछ उठाई है। जैसे किसी के पास नहीं है वही बर्तन है तो बना सकता है, छठ पूजा कर सकता है। अगर आपके पास समर्थ है तो अलग से बर्तन रखें। अगर आप हमारा नहा खा वाला वीडियो नहीं देखे तो जरूर देखिए, पूरा विधि विधान आपको समझ में आएगा शुरू से। तो मैं इसमें पानी डाल रही हूँ। तो यहाँ पे हम चावल लिए हैं, तो चावल ना साठी का लिया जाता है। अगर साठी के चावल आपके पास नहीं है, आप सिटी में रहते हैं, तो छठ पूजा का सामान में चावल बिकता है साठी का। तो आप वहाँ से 10 रुपये खरीद के लाए, 10 रुपये का इतना सा मिल जाएगा। बस उसमें थोड़ा सा भी चावल 10 दाना 5 दाना मिक्स करना होता है। अब गांव में तो पूरा साठी मिल जाता है, तो पूरा मिल जाता है, तो पूरा का बन जाता है। यहाँ पे छठ पूजा का जहाँ सामग्री बिकता है वहाँ पे आपको साठी के चावल मिल जाएगा। तो चावल हम धो लेते हैं। छठी मैया के आइल बरतिया, तो छठ पूजा में जैसे बहुत से आदमी फ्रूट नहीं खाता है, बहुत से आदमी खाता भी है। तो केला खाया जाता है, सेब खाया जाता है, मूली खाया जाता है खरना पे। तो यहाँ पे देखिए हम गुड़ लिए हैं, नारियल लिए हैं, रसियाव में डालने के लिए किशमिश है, बादाम है, जो भी आप डालना चाहें डाल सकते हैं। तो चावल को चला लेंगे, रसियाव बनाना है हमें। तो पुराने ज़माने में बहुत से लोग ना दूध इस्तेमाल नहीं करते थे, लेकिन हम लोग गाय का दूध इस्तेमाल करते हैं, तो आप भी इस्तेमाल कर सकते हैं।
और खरना पे ना दूध पिया भी जाता है। जैसे आप पूजा करके और प्रसाद ग्रहण कर लीजिएगा ना तो दूध पिया जाता है ठंडा करके। तो आप थोड़ा ज़्यादा ही दूध लें, 1 लीटर 2 लीटर, जब परिवार बड़ा है तो उसके हिसाब से आप लें, क्योंकि ये जो प्रसाद बनता है ना सभी के लिए बनता है, घर भर के लोग के लिए। तो गुड़ का रसिया बनता है, चीनी का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं होता। तो गेहूं का आटा गेहूं चून बीन के सुखाया जाता है गांव में। अगर आप शहर में रह रहे हैं, सुखाने का सुविधा नहीं है, पिसवाने का सुविधा नहीं है, पैकेट वाला आटा इस्तेमाल करें। थोड़ा सा परथन के लिए आटा निकाल लेते हैं। और जैसे ना प्रसाद यहाँ बन जाता है और किचन में जो रोटी बनता है ना तो वहाँ मिक्स कर दिया जाता है, फिर ये बांटा भी जाता है प्रसाद को। जो व्रती रहती हैं वो कमी बनाती है, क्योंकि व्रत रखती हैं तो थक जाती हैं और बोला नहीं जाता है इसमें, ठीक है, इसलिए मैं कम बोलने की कोशिश करूँगी। बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि जिसे बोलते बोलते ना मुंह से छींटा निकल जाता है तो प्रसाद जूठा हो जाता है, तो इसलिए कम बोलें। वर्जित तो नहीं है, बोल सकते हैं, लेकिन ध्यान से बोलें और कोशिश करें कि कम बोलें। तो देख रहे हैं कम पानी में ही चावल को हमें पका लेना है। तो पहले पानी में पकाने से ना चावल जल्दी पक जाता है, अगर दूध में पकाने लगिएगा तो बहुत समय लग जाता है। और गुड़ में बनाना है तो कैसे गुड़ डालना है इसमें मैं आपको बताऊंगी। तो जैसे हम रोटी बनाते हैं ना, सेम हमें रोटी बनाना है। लोहे के तवा पे या मिट्टी के बर्तन में बनता है रोटी, जैसा आपको सुविधा हो। तो रोटी को पका लेते हैं। इधर हमारा रसिया देखिए, चावल बहुत अच्छा पक चुका है और पानी पूरा सूख चुका है, जलना नहीं चाहिए, पानी उतना डालना है। अब इसमें दूध डालेंगे, गाय का दूध। यहाँ तो नहीं मिलता है तो पैकेट वाला टोंड डालना पड़ता है। रोटी भी हमारी बहुत अच्छा फूल गई है। तो मैं सारा दूध डाल दी हूँ, देख रहे हैं। अब इसको थोड़ी देर पकाएंगे बढ़िया से कि मिक्स हो जाए चावल। अब ढकेंगे नहीं, बिना ढके पकाएंगे। कहेली अनीता दे नहीं छठ करबना जोड़ा नरियरवा छठी मैया के अर्घ दे। खीर को ना नीचे उतार लिए हैं, दूध भी डाल दिए हैं। पता नहीं दूध डालते हुए दिखाई कि नहीं, मैं दिखाई हूँ, मैं तो भूल गई। अब देख रहे हैं इस तरीके से हो गया है हमारा रसिया। अब इसको हल्का ठंडा करेंगे। इधर हम दूध गर्म कर रहे हैं, जैसे मैं बताई ना आपको कि बाद में खरना के बाद पीते हैं। ये लास्ट में ना टिकड़ी यानी कि पिछली रोटी भी बनता है। तो दूध हल्का ठंडा हो चुका है हमारा। और यहाँ पे देखिए हम गुड़ को छोटा छोटा तोड़ लिए हैं, तोड़ ले काट ले कुछ भी। तो ये 100 ग्राम चावल था हमारा, तो यहाँ पे हम 150 से 200 ग्राम डाल रहे हैं गुड़। चावल हमारा 100 ग्राम था, दूध 1/2 लीटर था। सभी चीज़ों का क्वांटिटी बता दी आपको। ड्राई फ्रूट इलायची यहीं पे डाल देंगे। तो अब इसी में हम मिला लेंगे रसियाव में। रसियाव ना थोड़ा गाढ़ा ही होता है, खीर के जैसे नहीं होता है। ये देखिए, अब इससे क्या होगा कि दूध फटेगा नहीं। ठंडा में डालिएगा तो, अगर गरम गरम में ही गुड़ डाल दीजिएगा तो दूध फट जाता है, तो इसका ध्यान रखें। अब जैसे कि बहुत से लोगों के पास कम जगह है, बिल्कुल मेरे पास भी कम जगह है, छोटा घर है मेरा। आप एक चूल्हे वाला भी रख सकते हैं। जैसे एक चूल्हे वाला, एक मुंह वाला आता है चूल्हा छोटा सा, वो भी रख सकते हैं। बहुत से लोग कहेंगे कि भाई हम अभी तो नया चूल्हा नहीं ले सकते हैं, चाहे कभी हमारे पास अभी नहीं है सुविधा। तो आप क्या करें, देखिए छठी में सब उठाई हुई है, ईंट जैसे
ईंट ना, नया ईंट लेना है, धो के उसको 9 ईंटा से चूल्हा बना लेना है। और आपका मुश्किल से 100 रुपये का लकड़ी आएगा, जला के आप बना सकते हैं रसियाव रोटी भी, और छठी मैया का जो प्रसाद चढ़ता है ठेकुआ खजूर वो भी। तो मतलब जैसे सुविधा हो वैसे आप कर सकते हैं। इसमें जैसे छोटा सिलेंडर भी रख सकते हैं आप, छोटा सिलेंडर के ऊपर भी आजकल लग जाता है, वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं सारा आपको बताई दोस्तों। अब देखिए घी इसमें रोटी में लगाया जाता है, रिफाइंड का इस्तेमाल कभी नहीं होता है, घी शुद्ध होता है। पिछली रोटी को नीचे रख देंगे और यहाँ पे देखिए अब हम घी लगा लेंगे, गाय का ही घी लगता है। तो गरम गरम रोटी पे घी लगता है, तो इस तरीके से हम सभी रोटियों पे घी लगा लेते हैं। तो ना इसमें रिफाइंड इस्तेमाल होता है, ना इसमें वनस्पति, ना सरसों का तेल, कोई भी तेल नहीं, शुद्ध देसी घी गाय का। आप चाहें तो बिना घी के भी इस रोटी को रख सकते हैं। तो रोटी भी बन गई है और यहाँ पे हमारा रसियाव भी बन गया है। तो इसको बोलते हैं रसियाव रोटी, इसका नाम है पुराने टाइम से रसियाव रोटी। मीठा भोजन किया जाता है और फिर अगले दिन की तैयारी की जाती है। जैसे हमें अभी हम संध्या के समय व्रत खोलेंगे, अब 7 बजे, 7:30, लास्ट 8 बजे, उसके बाद नहीं, रात को नहीं खोला जाता है, 10 बजे 9 बजे नहीं, मतलब संध्या का समय ही। देखिए अभी शाम भी हो गया है, तो देखिए कितना शाम हो गया है। तो जैसे ना हम लोग ना क्या करते हैं ना, ज़्यादा इतना रोटी बनता है और हमारे मोहल्ले में पूरा बांटा जाता है प्रसाद। ऐसे हमारे गांव में होता है, जिसके यहाँ नहीं होता है छठ उसके यहाँ बांटा जाता है। अगर आपके पास मतलब आदमी है बनाने के लिए अलग से रोटी, तो क्या करेंगे, जो बना हुआ है ना रोटी उसमें ले जाके 2 रोटी को मिक्स कर दें, फिर वो पूरा रोटी प्रसाद बन जाएगा। फिर आप उस तरीके से भी जो बढ़ती रहती है उनको बनाना नहीं पड़ता है, और अदर आदमी बना देता है, तो ऐसा होता है। तो अभी मैं पूजा के लिए निकालती हूँ और आप लोगों को दिखाती हूँ कैसे होता है। तो यहाँ पे निकालते हैं प्रसाद। तो जितने भी बर्ती होती हैं तो इस तरीके से निकाला जाता है सभी के लिए, अलग अलग केले के पत्ते पे, पीतल के थाली में। तो ये आएगा, यहाँ पे देखिए हम रसियाव डालेंगे, केला और मूली। इसमें अगरासन निकालेंगे, तो एक पत्ते पे या पीतल के प्लेट पे, किसी भी चीज़ पे निकाला जाता है अगरासन। और छठ पूजा में कोई भी नमक का इस्तेमाल नहीं होता है। वैसे तो कोई भी व्रत में नमक नहीं बनाया गया है खाने के लिए, लेकिन आजकल लोग जैसे नवरात्रि में खाते हैं ना सेंधा नमक, लेकिन छठ में बिल्कुल कोई सा भी नमक वर्जित है, इसमें नमक नहीं खा सकते आप। इसमें मीठा भोजन ही किया जाता है कि गला तरल रहे, और ये सदियों से चलते आ रहा है। कोई नमक का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना है, लहसुन प्याज छूने तक भी नहीं है आपको इस व्रत में। तो व्रत खोलने से पहले अगरासन निकाला जाता है। तो अगरासन में रोटी अपने थाली में से, जो थाली आप व्रत खोलने के लिए लगाए हैं वही थाली में से निकाला जाएगा। और यहाँ पे रसियाव, अब इसका हम पूजा करेंगे जो हमारा प्रसाद है। सिंदूर आप पहले भी लगा सकते हैं और खरना पे भी लगाया जाता है। जैसे अब खरना से पहले सिंदूर लगाया जाता है, नाक से लेके सर तक। पांच बार छठी मैया का नाम लेके लगाया जाता है। 5 बार 7 बार लगाया जाता है और जय हो छठी मैया का नाम लेके फिर व्रत को खोला जाता है। छठी मैया जय हो छठी मैया।
छठी मैया से वरदान मांगते हैं कि छठी मैया हमारा व्रत को सफल बनाइए, घर परिवार सब कुछ सुख शांति से रहे, प्रार्थना किया जाता है। उसके बाद व्रत खोल के प्रसाद ग्रहण करके और खरना पे ही पानी पिया जाता है, भर पेट पानी। अभी ही जितना आप पानी पी सकते हैं पी सकते हैं। और खरना चाहे आप आधा घंटा में करें 1 घंटा में करें, धीरे धीरे खाना होता है, क्योंकि पूरे दिन आप व्रत रखते हैं निर्जला तो गला सूख जाता है। और उसके बाद जो मैं दूध रखी हूँ, दूध में ना मिश्री मिला के रख लें। और मिश्री कौन सी? धागे वाली लेनी है, दूसरा आपको मिश्री नहीं लेना है। ये जो पत्थर वाली छोटी छोटी मिश्री आती है वो उसको मत लीजिएगा, वो आपको प्यास लगाएगा, ठीक। तो धागे वाले ही मिश्री इस्तेमाल करते हैं, चाहे आप पानी में कर लीजिए चाहे दूध में कर लीजिए, उससे गला नहीं सूखता है। और हमारा सब कुछ पार घाट लगाती है छठी मैया। तो जय हो छठी मैया का नाम लेके हम भी व्रत खोलेंगे और व्रत खोल के संकल्प लेंगे कि हम ठान रहे हैं छठी मैया कि हम पूरा मन से, धन से, तन से आपका व्रत करेंगे और आप हमारा मनोकामना पूर्ण करिए। सब कुछ शांति के लिए किया जाता है, घर परिवार बढ़ंती के लिए किया जाता है। बहुत से लोग सोचेंगे कि दूध है तो दूध में हल्दी डाल के हम पी लेंगे, तो ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है। आपको प्योर गाय का दूध ही मिश्री के धागे में ही पीना है। और नहीं, अगर आप दूध पीना चाहते हैं तो पानी में मिश्री डाल के पी सकते हैं, इससे प्यास बहुत ही हद तक नहीं लगता है। वैसे शक्ति होता है छठी मैया का, तो प्यास वास कुछ नहीं लगता है। और सब हमारा व्रत का पारघाट छठी मैया लगाती है। तो अभी हम अपना प्रसाद ग्रहण कर लेंगे और तीसरा दिन का तैयारी कर लेंगे। तीसरा दिन पूरे रात हमको निर्जला व्रत रखना है, कोई कुछ भी ग्रहण नहीं करना है, कुछ भी ग्रहण नहीं करना है आपको, है। और हम जब शाम को अर्घ देने जाते हैं, सारा सामान जैसे पुआ पकवान बना के छठी मैया को चढ़ाने के लिए, तो सब जिसे घर में जितने भी परिजन होते हैं सब मिल के बनाते हैं। और फिर हम लोग धो धा के चढ़ाने के लिए लेके जाते हैं। संध्या अर्घ हो गया, उसके बाद अगला अर्घ जब सुबह वाला अर्घ होता है, सुबह वाला अर्घ दे के ही व्रत खुलता है। तो ये जो व्रत है छठ पूजा का बहुत ही कठिन व्रत है। अगर आप रख रहे हैं तो मन में एकदम ठान लीजिए कि हमें ना ये व्रत को एकदम श्रद्धा भाव से और शांति पूर्वक से करना है, ऐसा आप सोच लें। इसमें आपको ना बिल्कुल साफ सफाई का ध्यान रखना पड़ता है। अब कोई चीज़ बच्चे जूठा ना करें उसका भी ध्यान रखना पड़ता है। वैसे तो अगर बाई देवे कभी बच्चे छोटे हैं जूठा कर भी दिए तो माफ़ी मांग लिया जाता है कि हे छठी मैया माफ़ कर दीजिए, माफ़ कर दिया, ऐसा बोला जाता है। और उसको गोड़ लगाया जाता है बच्चा को। लेकिन काफ़ी बच्चों से समाज दूर रखा जाता है, क्योंकि इतना फल फ्रूट पकवान बनता है ना, तो छोटे बच्चों को लालच आ जाता है। तो तीसरे दिन के लिए जल्दी से आप लोग भी सब्सक्राइब कर लीजिए, जितने भी दोस्त हमें नए देख रहे हैं, तभी आपको ये तीसरा दिन वाला भी वीडियो मिलेगा। और ये पूरा 36 घंटा का व्रत होता है दोस्तों, बहुत कठिन व्रत। सबका व्रत सफल बनाए छठी मैया। अब मैं भी जा रही हूँ व्रत खोलने और आप लोगों को दिखाने। एक और चीज़ों का ध्यान रखना है दोस्तों कि जहाँ आप बनाते हैं चूल्हा के पास, वहाँ से थोड़ा सा हट के स्थान ग्रहण करें। जो आप प्रसाद बनाएं उसका भोग लगाएं। और क्योंकि वहाँ पे जूठा हो जाता है, वहाँ पे जूठा नहीं कर सकते आप, क्योंकि अगले दिन फिर छठी मैया को चढ़ाने के लिए आप प्रसाद बनाते हैं ना, तो चूल्हा का तो साफ सफाई होता है, लिपा जाता है, इसे गैस चूल्हा से इसको पोछा जाएगा। लेकिन वहाँ पे आप नहीं खा सकते, थोड़ा चेंज करके आप खाएं। अब ये जो अग्रासन है गाय को खिला दें, या आपके घर में कुंवारी लड़की है वो भी खा सकती है, चाहे कोई भी प्रसाद के तौर पर खा सकते हैं, लेकिन आप गाय को खिलाइएगा इसको जरूर। जय माता दी। जय छठी वीडियो बन रहा है। देखिए सब बोलते, खाते टाइम बोलते नहीं है दोस्तों। अब बोलते नहीं है और कोई डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। जैसे बच्चे आकर मेरे को बोल दिए मेरे पास जगह नहीं है दोस्तों, ये तो बोलना बेकार होगा कि जगह नहीं है। बहुत ही छठी मैया का बोला हुआ छठी मैया का दिया हुआ बहुत कुछ है, लेकिन मैं ना कल मेरे मोबाइल में वीडियो भेजी थी
वीडियो के वीडियो आया था आपके मोबाइल में। ये वीडियो मैं छठ से पहले बना रही हूँ, तो जो हमारे पास जगह है ना उसी का इस्तेमाल करके मैं बना रही हूँ। तो बच्चे हमें देख लिए तो बोल रहे हैं कि क्या कर रही हो आंटी। आप लोगों को क्या लगा? अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। तो बच्चे भी भगवान के रूप हो गए। लेकिन खरना पे ना किसी को टोका नहीं जाता है और एकांत में खाया जाता है, अंधेरे घर में, अंधेरा में से दिए के लो में जाता है। पुराने टाइम में ना जहाँ कोई डिस्टर्ब ना करे वहाँ पे खरना होता है। अब बोला नहीं जाता है, बस यहाँ पे बैठे बैठे ही आपको जितना खा सकते हैं खाए, उठ गए तो फिर आप नहीं खा सकते, ऐसा है। तो दोस्तों एक बात बताना ही भूल गई, जैसे आप खरना कर रहे हैं, खा रहे हैं, तो कोशिश करें कि कोई आपके आसपास ना हो, कोई आपको डिस्टर्ब ना करे। ज़्यादा बोला नहीं जाता है और बढ़िया से आराम से छठी मैया को ध्यान में रखते हुए प्रसाद को ग्रहण किया जाता है। और उस टाइम पर कोई जिसे बोलते हैं गांव में कि कोई को बुलाना नहीं चाहिए। कोई बोल दिया ना कि ये का करता रू हो, खाता रू का करता रू हो, तो व्रत वो मतलब वो फिर खरना पे से उठना पड़ता है। जितना आप खाए वो खाए नहीं तो उठना पड़ेगा, ऐसा बोला जाता है। पहले के टाइम में ऐसा बोला जाता है और आज भी एक कोशिश करें कि एकांत में करें, एकाग्र में करें। पहले के ज़माने में लोग देखते थे भोजन एकाग्र में ही करते थे। मैं भी आप लोगों को सिखाने के लिए, दिखाने के लिए ये वीडियो के माध्यम से बोल रही हूँ, बता रही हूँ। और काफ़ी मैं कोशिश की हूँ कि सारा कुछ बताऊँ A to Z। और उसके बाद उठ गए तो फिर आप नहीं खा सकते, दोबारा नहीं खा सकते, ऐसा कहा गया है। तो जितना भी खाना है पीना है सब खरना पे खा ले, पी ले। और ज़मीन पे यानी कि धरती पे, चटाई पे बढ़िया मोटा आसन लगा ले, कंबल रखे, बिस्तर भी जो रहता है वो साफ़ सुथरा रहता है। जो डेली यूज का बिस्तर होता है उस पर नहीं सोया जाता है, बहुत से नियम है, समझे। तो आज रात को वहीं सोएंगे जहाँ पे खरना किए हैं वहीं पे। अगर वहाँ पे जगह नहीं है तो कहीं अन्य जगह भी आप जगह बना सकते हैं, लेकिन धरती पे सोया जाता है। और कल भी रात जब हम कल रात व्रत रखेंगे, सेम वैसे ही व्रत रखेंगे, बस उसमें निर्जला सुबह शाम रखना है। कोई पारण वगैरह कुछ नहीं होगा आपका। जैसे आज आपको मीठा भोजन मिल गया ना, कल आपको मीठा भोजन नहीं मिलेगा। बस आज ही आप तैयारी कर चुके हो। तो आप लोग यहाँ तक वीडियो देखे हैं तो दिल से धन्यवाद दोस्तों। छठी में आप लोगों को बनैले रखी और जय हो छठी में कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। और हमारा रीति रिवाज कैसा लगा, बिहार का कल्चर कैसा लगा, आप लोग ज़रूर बताइएगा। प्रकृति से जुड़ा ये जो त्यौहार है खुशियाँ लेके आता है, अपनों को मिलाता है। और आजकल देखिए सभी के पास समय नहीं है, लेकिन हमारा बिहार ऐसा है कि जैसे आदमी कहीं भी रहे और जैसे कि परिवार गांव में है, छठ पूजा गांव में हो रहा है, तो छुट्टी नहीं हो है तो कैसे भी छुट्टी लेके गांव जरूर आते हैं लोग छठ पूजा में। इतना बड़ा हमारा त्यौहार है और हम मतलब इतना खुश हो जाते हैं ना जब बाहर वाले लोग आते थे गाँव। जैसे मैं भी रहती थी तो लाला जी ना गांव आते थे छठ में, तो बहुत अच्छा लगता था। अभी तो साथ में हम लोग हैं, अभी भगवान करे कि सब फैमिली साथ में रहे। तो आज भी जो हमारी नई नवेली दुल्हनें हैं ये अपने स्वामी जी की याद में बैठी होंगी कि हमारे स्वामी जी आएंगे छठ में, बहुत अच्छा लगता है। तो जितना भी बहरौसी लोग हैं सब लोग गाँव आ गए हुई। तो रउआ लोग के भी कैसन लागल ये वीडियो कमेंट में ज़रूर बताएं हम लोग। और जय हो छठी मैया। जितना भी माई बहन हमारे देखा तनी लो वीडियो, हम विधि विधान सही बतानी है कि ना इहो बताए हम लोग। रउआ कहाँ से देखा तनी इहो बता सके नहीं हमरा से। ये हम वीडियो बहुत ही ध्यानपूर्वक और बताए के कोशिश करनी है कि हम कोई गलती ना करी। वैसे जौन भी गलती भइल हमरा से छठी मैया माफ़ करें, क्षमा करें हमरा के। तो दोस्तों मिलती हूँ एक नई वीडियो में, जब तक के लिए छठी मैया बनौले रखें। आ आ आ आ आ गौ माता आ गई। आ आ आ दिन में तो